अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी मांगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल अस्सलाम रखिएगा। वालेकुम, कैसे हैं अल्लाह आप हाफ़िज़। सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी मांगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी मांगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद
جو تم کہوگی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسے تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دوستو دلاور صاحب کی معافی مانگنے سے شمشیر اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ کل تک جو کچھ بھی بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا اور میں جو چاہتا تھا کہ میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا، آج پتہ نہیں مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب احسن اور ندا کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، ندا میں اپنے غلط رویے پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد جو تم کہوگی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسے تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دوستو دلاور صاحب کی معافی مانگنے سے شمشیر اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ کل تک جو کچھ بھی بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا اور میں جو چاہتا تھا کہ میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا، آج پتہ نہیں مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب احسن اور ندا کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، ندا میں اپنے غلط رویے پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد جو تم کہوگی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسے تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دوستو دلاور صاحب کی معافی مانگنے سے شمشیر اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ کل تک جو کچھ بھی بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا اور میں جو چاہتا تھا کہ میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا، آج پتہ نہیں مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा में अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा में अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा में अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माजी में मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं
कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना। उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना। उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना। उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों
افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب احسن اور ندا کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، ندا میں اپنے غلط رویے پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دوستو دلاور صاحب کی معافی مانگنے سے شمشیر اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ کل تک جو کچھ بھی بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا اور میں جو چاہتا تھا کہ میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا، آج پتہ نہیں مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب احسن اور ندا کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، ندا میں اپنے غلط رویے پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دوستو دلاور صاحب کی معافی مانگنے سے شمشیر اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ کل تک جو کچھ بھی بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا اور میں جو چاہتا تھا کہ میں ان کو جیل تک پہنچاؤں گا، آج پتہ نہیں مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تب تو میں یہی سوچا کرتا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ کو خود ہی جیل میں ڈال دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا، مگر آج میں اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مہک بھی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے ہمارے ہونے والی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرنا، اسے زندگی میں کچھ بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس سے ہم گزریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب احسن اور ندا کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ احسن اپنی بیوی سے کہتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، ندا میں اپنے غلط رویے پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ دوستوں مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی اقساط اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے جو اپڈیٹ دینے لگے ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ دلاور صاحب شمشیر اور مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، اس کے لیے میں کافی دکھی ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली अक़सात और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम आपके लिए जो अपडेट देने लगे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। दिलावर साहब शमशेर और महक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माज़ी में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिलावर साहब की माफ़ी माँगने से शमशेर अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। कल तक जो कुछ भी बाबा साहब ने मेरे साथ किया और मैं जो चाहता था कि मैं इनको जेल तक पहुँचाऊँगा, आज पता नहीं मुझे क्यों अफ़सोस होता है कि बाबा साहब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तब तो मैं यही सोचा करता था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप को खुद ही जेल में डाल दूँगा और इनको सज़ा दिलवाऊँगा, मगर आज मैं अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को देख नहीं सकता, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर रोते हुए अपने बाप को गले लगा लेता है। ये सब देखकर महक भी बहुत खुश होती है और दिल में दुआ करती है, हमारे होने वाली औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी अता करना, उसे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी आज़माइश में मत डालना, जिससे हम गुज़रें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब एहसन और निदा का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो भी एहसन से मोहब्बत करने लग जाती है। एहसन अपनी बीवी से कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। निदा, मैं अपने गलत रवैये पर मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा।